जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़ने का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये करीब तय है। लेकिन जैसे ही जयंत छोड़ने के इंडिया गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस और सपा नेता के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है। विपक्ष ने एक बड़ा संगठन बनाया था। मोदी विरोध के नाम पर 28 दलों का कुनबा जुटाया था, लेकिन बीजेपी ने एक एक दल को साथ लाकर सारी कवायद पर पानी फेर दिया और जिस एजेंडे के तहत और मिशन के लिए इंडिया गठबंधन बना था, उसकी हवा निकल गई। बिहार से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा तो अब यूपी में तोड़फोड़ की बारी है। इस सियासी खेल में अपनी हार देखकर सपा नेताओं के बयानों में छटपटाहट साफ झलक रही है। वो मन को महसूस कर बयान दे रहे हैं। जयंत को बीजेपी का खौफ भी दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी जो चाहेंगे सो करेंगे, कोई किसी को बांध सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सेशन। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। जयंत के नए बयानों से उनके हृदय परिवर्तन से सपा का दिल टूट चुका है, लेकिन कांग्रेस को अब भी आस है। ये उनका अपना विचार हो सकता है। अगर उनके सामने कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे, तो इसका जवाब तो श्री जयंत चौधरी दे सकते हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले अपनी बढ़ती ताकत देख बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि आगामी चुनाव में 80 सीटें कहीं नहीं गई हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। पूर्वांचल में बीजेपी ने छोटे दलों को साथ जोड़कर अपना जनाधार मजबूत किया है। अब माना जा रहा है कि जयंत के साथ आने से बीजेपी निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी में मजबूत होगी और मिशन 80 पूरा होने से उसे शायद ही अब कोई रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।